क्या आपको मालूम है कि हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को 1951-1952 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को हिटलर का चेला कहने पर जेल भेज दिया गया था। हम आपको बताएंगे कि क्या था ये पूरा माजरा, आखिर क्यों भड़क गई थी तब की सरकार और बम्बई की पुलिस ने कैसे भेज दिया था मजरूह सुल्तानपुरी को जेल। आप बस कीजिए इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें मालूम है आप ये जानने को उत्सुक होंगे कि गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के साथ 1951-1952 में क्या हुआ था, उन्हें क्यों जेल जाना पड़ा था। लेकिन इसके पहले कि हम उस वाक्य पर आएं, ये जान लेना अच्छा रहेगा कि तब हिंदी सिनेमा में गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी का क्या स्थान था और उनकी शख्सियत क्या थी, और ये भी कि वो कैसे इंसान थे। तो आइए कोशिश करते हैं गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को जानने की। दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी का वास्तविक नाम है असरार हसन खान और उनका जन्म हुआ था सुल्तानपुर, यूपी में 1 अक्टूबर 1919 को। असरार हसन खान के पिता पुलिस विभाग में थे और चाहते थे कि उनका बेटा धर्म की शिक्षा ले और उसी राह पर आगे चले। लेकिन उर्दू, फारसी और अरबी भाषा की शिक्षा लेने के बाद असरार हसन खान शायरी की तरफ झुके और यहाँ से जो रास्ते निकलते थे वो सभी मुशायरों की तरफ जाते थे। 1941 में असरार हसन खान की मुलाकात जाने माने कवि जिगर मुरादाबादी से हुई, जिन्हें असरार हसन खान ने अपना उस्ताद बना लिया। ये जिगर मुरादाबादी ही थे जो 1945 में युवा शायर असरार हसन को लेकर मुंबई पहुंचे थे। इस बीच हुआ ये कि असरार हसन खान ने अपना नाम बदल लिया और अपना नाम रख लिया मजरूह सुल्तानपुरी। दोस्तों, मजरूह का मतलब होता है घायल। मुंबई में फिल्मकार AR कारदार ने मजरूह सुल्तानपुरी को एक मुशायरे में सुना और उन्हें अपनी फिल्म शाहजहां में गाने लिखने का काम सौंप दिया। 1946 में आई फिल्म शाहजहां में संगीत दिया था नौशाद ने। हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। इस गाने को गाया था तब के मशहूर गायक KL सहगल ने। कहा जाता है कि KL सहगल को ये गाना इतना पसंद था कि उन्होंने ये इच्छा जताई थी कि उनके मरने के बाद उनके अंतिम संस्कार के समय ये गाना बजाया जाए। हर साथी छूट गया, हम जी के क्या करेंगे। दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी की हिंदी सिनेमा में एंट्री हो गई थी। धीरे धीरे उनकी कलम ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। 1964 में आई फिल्म दोस्ती के इस गाने के लिए मजरूह सुल्तानपुरी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया। आवाज मैं न दूंगा। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने अपने दौर में हर बड़े और गुणी संगीतकारों के लिए काम किया। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये गाने हैं संगीतकार मदन मोहन के। अब सुनिए संगीतकार OP नैयर के लिए मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे गानों को। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। पुकारता चला हूँ मैं गली गली। और अब संगीतकार SD बर्मन। देखने में भोले हो पर हो बड़े चंचल। हाँ, चल में क्या जी। अच्छा जी, मैं हारे चलो मान जाओ ना। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने संगीतकार रोशन, रवि, सलील चौधरी, RD बर्मन, चित्रगुप्त, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और उषा मंगेशकर सहित अनेक संगीतकारों के लिए खूबसूरत और यादगार गाने लिखे।
बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। दोस्तों, फिल्मों में आने के बाद गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने सैकड़ों फिल्में की। संगीतकारों, गायकों और फिल्मकारों की 3 पीढ़ियों के साथ काम किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने साहित्य और गैर फिल्मी लेखन से कभी समझौता नहीं किया। काले हो, काले हो। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने अपने 55 साल के करियर में 350 फिल्मों के लिए 2000 से ज्यादा गाने लिखे, लेकिन उन्होंने कभी अपना स्तर गिरने नहीं दिया। जमाने ने उन्हें बहुत चोट दी, लेकिन उन्होंने हर चोट को खुशी खुशी सहा। उठाए जा उनके सितम और जिए जा। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने दुनिया के दिए जख्मों की कभी परवाह नहीं की। उन्होंने हमेशा अपना सिर ऊंचा रखा और ताउम्र मोहब्बत की बात करते रहे। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम। मजरूह सुल्तानपुरी ने लोगों के सामने दुनिया का सच भी रखा और उन्हें बताया कि इस दुनिया में कैसे जिंदा रहना है, सरवाइव करना है। यहाँ चलती को गाड़ी, कहते हैं प्यारे, बम बम बम। दोस्तों, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने एक से बढ़कर एक गाने लिखे, एक से बढ़कर एक गजलें लिखी, लेकिन जिन पंक्तियों के लिए उन्हें जाना जाता है वो पंक्तियां हैं ये। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ए बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम। दोस्तों, अब आते हैं उस वाकये पर जिसका आप सबको इंतजार है। दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी का झुकाव वामपंथ की ओर था और यही वजह है कि वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के सदस्य भी बन गए थे। कहा जाता है कि मजरूह सुल्तानपुरी को भारत के तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियां पसंद नहीं थी। दोस्तों, ये वक्त था 1948 का। 5 मई 1948 को मजरूह सुल्तानपुरी की शादी हुई थी। खर्च बढ़ रहा था, लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी के पास काम नहीं था। बल्कि काम तो दूर, कुछ समय बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें जेल जाना पड़ा। क्या हुआ था उनके साथ? दरअसल हुआ ये कि 1950 के आसपास बम्बई में मजदूरों की एक रैली हुई थी। इस रैली में मजरूह सुल्तानपुरी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी नीतियों की आलोचना की। इस रैली में उन्होंने अपनी एक कविता पढ़ी जो इस प्रकार थी। अमन का झंडा इस धरती पे किसने कहा लहराने न पाए, ये भी कोई हिटलर का चेला है, मार ले साथी जाने न पाए। कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, मार ले साथी जाने ना पाए। बस फिर क्या था, कविता पढ़ते ही उनके नाम बम्बई पुलिस का वारंट निकल गया। फिर हुआ ये कि वारंट निकलने के बाद मजरूह सुल्तानपुरी भूमिगत हो गए और लंबे समय तक पुलिस के हाथ नहीं आए। कहा जाता है कि 1951 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के एक विरोध प्रदर्शन में जब मजरूह सुल्तानपुरी शामिल हुए तो बम्बई पुलिस ने उन्हें देखते ही गिरफ्तार कर लिया। मानक प्रेमचंद ने अपनी किताब यस्टरडेज मेलोडीज टुडेज मेमोरीज में इस वाकये का जिक्र किया है। कहा जाता है कि बम्बई के पुलिस स्टेशन में पुलिस अफसर ने मजरूह सुल्तानपुरी से कहा, अगर तुम माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कहते हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने जवाहरलाल नेहरू की आलोचना और अपनी कविता के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया। इस पर पुलिस अफसर ने उनसे फिर कहा, देखो अगर तुम सॉरी कहते हो तो मैं सब ठीक कर दूंगा। इस पर मजरूह सुल्तानपुरी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, अब मैं और ज्यादा लिखूंगा। कहा जाता है इसके बाद शायर मजरूह सुल्तानपुरी को बम्बई के ऑर्थर रोड जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने 1 साल का वक्त गुजारा। जेल से छूटने के बाद भी गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने वामपंथी रुझान वाली कविताएं लिखना जारी रखा। लेकिन जानकारों का मानना है कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वामपंथी विचारधारा से उनका मोह भंग होने लगा। तभी आगे जाकर उन्होंने लिखा, हमको जुनून क्या सिखलाते हो, हम थे परेशान तुमसे ज्यादा। चाक किए हैं हमने अजीजों, 4 गिरेबां तुमसे ज्यादा। दोस्तों, मई महीने की 24 तारीख 2000 को इस महान शायर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। रहे ना रहे हम महका करेंगे।
इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लें। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। रहे ना रहे हम